हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों आज हम एक नए टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं और उसमें हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। दोस्तों मैंने इसके पहले कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बताया था जिसमें ऊपर में एक था, यहाँ पर भी एक था, यहाँ पर भी एक था। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर यहाँ सब में एक है, यदि एक नहीं होगा तब क्या करेंगे करके। तो यहाँ पर अब हम लोग कुछ इस टाइप का संख्या लेके आए हैं। देखो यहाँ पर एक नहीं है दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में मैं 5 का बताया था, 5वां टाइप का, ये 6वां टाइप है। तो यदि आपने 5वां टाइप नहीं देखा है तो इसके पिछले वाले वीडियो को देख लेना। चलिए दोस्तों सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर देखो बटे में क्या है, 4/5 है। हम लोग नीचे से ऊपर सॉल्व करते जाते हैं ऐसे। जो इसको लंगड़ा भिन्न कहते हैं दोस्तों। जी आपको हंसी आ रही होगी। इसको लंगड़ा भिन्न और कंटिन्यूअस फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में लंगड़ा भिन्न। तो यहाँ इसको लंगड़ा भिन्न को हम लोग ना नीचे से ऊपर सॉल्व करते जाते हैं। जी हाँ, नीचे से ऊपर सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है नीचे में, 4/5। तो इसको सीरीज में लिखेंगे हम लोग। ये 4 और ये हो गया 5, हो गया। उसके बाद देखो कितनी संख्या है इधर, 1 5 2। तो इसके सिर पे क्या लिखते हैं हम लोग, 1 5 2, ये लिख लिया बेटा। उसके बाद देखो अब इधर तो एक नहीं है, इधर संख्या है। इसके पहले वाले में एक एक था तो हम लोग बटे में नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या है, 3 है, 4 और 5, 4 और 5 मैंने लिख लिया। साइड वाला भी मैंने लिख लिया इसके ऊपर। अब यहाँ पर देखो क्या बचा है, 3 और 2 बचा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बटा करके 3, और इसके बटे में लिखेंगे हम लोग 2। अब क्या करना है, देखो इसमें तीनों में क्या है दोस्तों, प्लस प्लस है, तीनों में जोड़ने वाला काम है। तो गुणा करते जाओ और जोड़ते जाओ। कैसे, देखो इनका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, 5 एकम 5, 5 और 4 हो जाएगा 9। तो ये 9 हो गया, 5 4 9। अब देखो यहाँ पर कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 से कट गया। फिर इसका गुणा कर दो इसके साथ, 5 तिया 15, और 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20। तो ये हो गया 20। उसके बाद फिर ये कट जाएगा 10 से। उसके बाद फिर इसका गुणा कर दो, तो 10 का गुणा 2 से करोगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में आप 3 जोड़ो तो हो जाएगा 23। ये हो गया 23। तो यहाँ पर क्या है, देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये 10 है और ये 23 है। तो यहाँ पर हमारा संख्या, यदि हमने पिछले वीडियो में देखा था, यदि यहाँ पर कोई संख्या नहीं होता था तो हम ऐसे जाते थे, ऐसा जाते थे। लेकिन यहाँ पर संख्या है तो हम लोग पीछे से आएंगे, पीछे से ये संख्या लेते हुए यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे बताओ पहला क्या है, 23 है। तो ये हो जाएगा हमारा 23, और बटा यहाँ पर क्या है 10, तो ये 10। तो यही आपका आंसर है दोस्तों, 23/10। ये आपका आंसर है। यदि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए ये वाला बनाकर देखते हैं ये कैसे बनेगा। यहाँ पर क्या है देखो, ये 7/8 है यहाँ पर। फिर 7/8 को सीरीज में लिखेंगे हम लोग, ये 7 और ये हो गया 8। उसके बाद इधर क्या संख्या है, 1 2 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 और ये 3। उसके बाद क्या संख्या है, उसके बाद हमारा यहाँ पर है 7 और 8 को लिख लिया है। यहाँ पर 3 है और ये 9 है, तो इसके बटा में 3, और ऊपर में सबसे 9 है तो इसके बटा में 9। अब फिर इसको गुणा करिए आपस में, 8 एकम 8, 8 एकम 8, और 8 में आप 7 को जोड़ दोगे तो हो जाएगा ये 15। तो 3 पंचे 15। फिर इसका गुणा इनके साथ करो, 5 दूनी 10, 10 और 8 18। तो ये होगा 18। उसके बाद ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। उसके बाद फिर इसका गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 और 5 11। तो ये हो गया 11। अब फिर हम लोग यहां से यहां जाएंगे तो क्या आंसर आ गया हमारा, 11/2। 11/2 आपका आंसर है। चलिए फिर से एक नया क्वेश्चन करते हैं दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन सबसे अलग बनने वाला है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक से, चलिए दोस्तों सीखते हैं। अब दोस्तों आपने महत्तम समापवर्तक, मतलब जो जिसको इंग्लिश में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, इसका भाग विधि आपने पढ़ा ही होगा, कैसे भाग देते हैं उसको। बस इसको वैसे ही भाग देना है। यहाँ पर कैसे देंगे, देखिए ये 26 और ये हम ले लेते हैं यहाँ पे 9। अब पढ़िए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, 9 दूनी 18 है ना। घटा लीजिए, घटाओगे तो कितना बच जाएगा, ये 8 बच जाएगा।
क्रॉस हो जाएगा इधर। 16 में 8 घटा लो 8, अभी एक एक तो कट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर का जो भाजक है वो अब भाज्य बन जाएगा। अब भाग देंगे इसको, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 हो गया, तो 9 में 8 गया 1। अब फिर भाग देंगे हम 8 से इसको, ये 8 हो गया। अब ये फिर भाजक था यहाँ पर, अब ये फिर भाज्य बन गया, तो 8 बार में जाएगा, सिंपल सी बात है। ये 8 बार में गया, घटा लो, क्रॉस हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारा भागफल कितना है, 2, 1 और ये 8। तो पहला वाला दोस्तों a का मान है, दूसरा वाला b का मान है और ये तीसरा वाला c का मान है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो बस इसी को अब मान को रख देना है इसमें, a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर। तो a का मान कितना है, a का मान है 2 रख दिए, b का मान है 1 और c का मान है 8। तो 8 और 1 9 और 9 और 2 11, तो ये हो गया हमारा सीधा 11। ये आपका आंसर है 11। तो यहाँ पर टिक लगा दो, 4 ऑप्शन में 11 पहला नंबर, ये आपका आंसर है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को बनाकर देखते हैं। अब इसमें इसके इक्वल टू दिया है 17/60, तो बताइए कि a गुणित b गुणित c गुणित d बराबर क्वेश्चन मार्क, और ये अपने पास 4 ऑप्शन है। अब इसको जैसे पिछले वाले में किए थे ना, भाग दिए थे, जैसे हम लोग HCF निकालते थे, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं भाग विधि से, वैसे ही भाग देना है। यहाँ पर भाग दिए थे 9/26 को, वैसे यहाँ पर हमको 17/60 को भाग देना है। ये 17 और ये 60, यही पर भाग देते हैं। तो पढ़िए, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और 17 चौक 68, तो 17 तिया 51 आएगा दोस्तों यहाँ पर, 68 ज्यादा हो जाएगा। और 60 में 51 को घटा लो, कितना बच जाएगा 9। उसके बाद यहाँ पर फिर 17 को इससे भाग दो देना है, 9 एकम 9, 17 में 9 घटा दो, बच जाएगा आपके पास 8। 17 में 9 घटाए 8 बचा, उसके बाद फिर से 9 को भाग देंगे 8 के साथ, तो ये होगा 8 एकम 8, 9 में 8 घटा लीजिए 1, और फिर 1 को भाग दोगे 8 के साथ, तो ये कितने बार में, 8 बार में ही जाएगा, कैंसल। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, ये c का मान हो गया और ये d का मान हो गया, a b c d का मान हो गया। यहाँ पर a b c d के मान को अब रखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, a गुणित b गुणित c गुणित d, और ये लगा है क्वेश्चन मार्क। तो a का मान कितना है 3, b का मान है 1, c का मान भी है 1 और d का मान है 8। तो गुणा कर दो, इधर तो 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 दिया 24 आपका आंसर है। ए नंबर आपका करेक्ट है। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा अलग बनेगा पिछले से। पिछले वाले में हम लोग क्या देखे थे, इसके पिछले वाले में क्या है, देखो दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पर a b और c था, a b और c था, तो हम लोग क्या लेते थे, a का मान, b का मान, c का मान और d का मान, यहाँ d भी दिया रहता था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पर ये 2b है और ये 3c है। इसको कैसे बनाएंगे, देखो सेम मेथड है दोस्तों, बस थोड़ा सा अलग रहेगा। देखिए भाग देंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 30 बटा क्या है हमारे पास 43 है, 30/43 को भाग देते हैं। यहाँ पर 43 को भाग देंगे, ये 30 एकम 30, कितना बच जाएगा दोस्तों 13 बच जाएगा, ये 13 बच गया। उसके बाद फिर से हम भाजक को भाग देंगे, भाज्य बना के इधर, ये हो गया 13 दूनी 26 हो गया। उसके बाद ये 30 में 26 घटाया, वो बच गया आएगा 4। फिर हम 13 को भाग देंगे, 4 तिया 12, तो ये 13 में 12 घटा दो, 1 बचेगा। फिर आप 4 को भाग दो, कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, ये कट गया। अब यहां पर ये देखो दोस्तों, हमारा a का मान ये हो गया। अब ये हमारा b का मान नहीं है, b का मान क्यों नहीं है, यहां पर 2 भी दिया हुआ है, देखिए 2 भी दिया हुआ है। इसके पहले वाले में क्या देता था, इसके पहले वाले में साफ साफ देता था कि भाई साहब ये a है, b है, c है और d है, तो हम लोग दे देते थे कि a है, b है, c है, d है। यहां पर क्या दिया हुआ है इस वाले क्वेश्चन में, केवल खाली b नहीं दिया हुआ है, इसके साथ 2 जोड़ा हुआ है, इसके साथ 2 है गुणा में, तो 2b, इसके साथ 3c है। तो देखिए यहां पर ये क्या होगा,
2b 2b है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 3c, और ये हो जाएगा खाली d। क्यों d लिखा मैं, क्योंकि d खाली है यहाँ पर, देखो d खाली है इसलिए d का मान, a भी खाली है यहाँ पर इसलिए ये a का मान, 2b का 2b, और ये 3c का यहाँ पर ये 3c हो गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम। यहां पर से हम b का मान निकालेंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 1। यहां पर भी 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो c का मान हो जाएगा 1। ठीक है, तो a का मान 1, b का मान भी 1, c का मान भी 1 और d का मान 4। अब चलिए इसमें रखते हैं हम लोग मान। हाँ तो देखिए दोस्तों क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो लिखते हैं यहाँ पर हम लोग a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान 1 है, b का मान भी 1 है, c का मान भी 1 है, और d का मान है हमारे पास 4। तो ये 4, अब सबको जोड़ दो, 4 5 6 और ये 7, तो 7 आपका आंसर है। तो देखते हैं दोस्तों 7 कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है, तो ये सी करेक्ट आंसर है। तो आई होप दोस्तों कि आपको इस टाइप का प्रश्न समझ में आया होगा और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।